के आंख खोलती हैं तो बाहर में भी वही देखती हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों खड़ी हैं। तो क्या सोच रही थी कि सीता जी का हरण हो चुका है, मैं साधारण मनुष्य की तरह पत्नी की खोज करते फिरता हूँ, रोते फिरता हूँ, देख माता सीता जी मेरे पास में ही है। तो मुझको साधारण मनुष्य समझती थी, देख मैं कौन हूँ। अब तो खुद की परीक्षा हो गई। वहाँ से माता सती जी भाग करके आ जाती हैं भगवान शिव जी के पास। कहाँ आ गई? भगवान शिव जी के पास। तो भगवान शिव जी ने कहा, क्या तूने परीक्षा ले ली? सबसे बड़ी गलती सती जी यही करती हैं। कछु न परीक्षा लिन्न गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरफ प्रणाम करके वापस आ गई। तब भगवान शिव जी के मन में हुआ, पहले इनको इतना समझाया, मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, अब कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरफ प्रणाम करके वापस आ गई। दाल में काला जरूर है। जो बाहर नहीं दिखता वह भीतर में दिखता है। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो चरित किन्न सब जाना। तब भगवान शिव जी ध्यान करने के लिए बैठते हैं। ध्यान में वह ताकत जो बाहर नहीं दिखता वह भीतर दिखता है। जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे, 9 द्वार से जैसे ही 10वां द्वार में प्रवेश किए, अपनी वृत्ति को पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तारे दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद वह पाता है। खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आवे, देख भ्रिकुटी में अंदर से चमकता है अजब तारा। अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत कर प्यारा। अंदर में जो सब दिखता है, यदि वह देखना चाहते हैं, अंदर के तमाशे देखना चाहते हैं, तो भजन से प्रीत कर प्यारा। जैसे ही भगवान शिव जी 9 द्वार से 10वां द्वार में अपनी वृत्ति को पहुंचाए, तो भगवान शिव जी देखते हैं, अहो माता सती जी तो माता सीता का रूप बना करके परीक्षा ली है और मुझसे आकर के झूठ बोल गई। शिव संकल्प किन्न मन माही। उसी समय भगवान शिव जी माता सती जी का त्याग कर दिए। तो जो बाहर नहीं दिखता वह भीतर दिखता है। संध्या बंदन करेंगे तब तो भीतर दिखेगा, संध्या बंदन करेंगे ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से? भगवान शिव जी संध्या करते थे, भगवान कृष्ण संध्या करते थे, भगवान श्री राम संध्या करते थे, विश्वामित्र मुनि संध्या बंदन करते थे, गुरु महाराज बैठ करके संध्या बंदन करते थे, ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके संध्या बंदन करते थे। तो क्या हम लोगों को संध्या बंदन नहीं करना चाहिए? हम आपको भी संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए, त्रैकाल संध्या अवश्य करना चाहिए। जो त्रैकाल संध्या करते करते शरीर का त्याग कर देते हैं, ऐसे जीवात्मा की दुर्गति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है तो ऐसे भक्त अपने किए हुए शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के सुखों को भोगता है, और उनका जहाँ कहीं जन्म होता है धर्म रूपी धनवानों के यहाँ जन्म होता है, और जहाँ से उसकी भक्ति समाप्त हुई है वहीं से उसकी भक्ति आरंभ हो जाती है। तो पूज्य सहदेव बाबा की भक्ति भले पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे, अपने किए हुए शुभ कर्मों को भोगेंगे, और उनका जहाँ कहीं भी जन्म होगा मनुष्य के शरीर में ही जन्म होगा, और ऐसे धर्म रूपी धनवानों के यहाँ होगा। धनवान का मतलब क्या? पैसे वाले के यहाँ। जिस घर में सत्संग होता हो, जिस घर में भजन होता हो, जिस घर में साधु संतों की सेवा होता हो,
ऐसे घर को धर्म रूपी धनवान कहते हैं। ऐसे के घर में उनका जन्म होगा, और जहां से उसकी भक्ति समाप्त हुई है वहीं से उसकी भक्ति आरंभ हो जाएगी। तो सब कोई संध्या वंदन करते थे, हम आपको भी बैठ करके संध्या वंदन करना चाहिए। विश्वामित्र मुनि ने कहा, निशि प्रवेश मुनि आयसु दिन्हा, सभी संध्या वंदन किन्हा। तू भी बैठ करके ध्यान करो, मैं भी बैठ करके ध्यान करता हूं। लेकिन हम आपको संसार के और कामों को करने में दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन जब भजन करने की बारी आती है तब लगता है कि सर के ऊपर 1 कुंटल का वजन रख दिया। 8-8 घंटे खेत में कुदाल चलाने में कोई दिक्कत नहीं, अन्य कामों को करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भजन करने के लिए कहिए तो कहेंगे कि महात्मा भजन करने के लिए कहता है। तो महात्मा भजन करने के लिए नहीं कहेंगे तो क्या चोरी करने के लिए कहेंगे? अब भजन करना लोग कठिन समझते हैं, भजन बहुत आसान है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना तो मन विचार ले बस हो गया भजन। कितना आसान है। जो आदत हमको बैठ करके ध्यान नहीं करने देता, जो आदत बैठ करके गुरु के नाम का सिमरन नहीं करने देता, जो आदत हमको सत्संग में बैठने नहीं देता, जो आदत हमको मंदिर में नहीं आने देता, इस बुरी आदत को सुधार लीजिए, भजन बन गया। तो सब कोई बैठ करके, हम आपको बैठ करके संध्या काल के समय अवश्य बैठ करके भजन करना चाहिए। विश्वामित्र मुनि जी भजन में बैठे, भगवान श्री राम भजन में बैठे, लक्ष्मण जी भी भजन करने के लिए बैठे, और विश्वामित्र मुनि के जितने भी शिष्य थे 11,000, सभी कोई बैठ करके भजन करने लग गए। जब ध्यान से उठते हैं, ध्यान से उठते ही तब विश्वामित्र मुनि ने क्या किया? कहत कथा इतिहास पुराना। विश्वामित्र मुनि जी सत्संग सुनाने लगे। कहत कथा इतिहास पुराना, पुराने संत महापुरुष के वचनों को सुनाने लग गए, संत भगवंत की कथाओं को सुनाने लग गए, अर्थात सत्संग करने लग गए। तो हम आपको भी सत्संग में आकर के बैठना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए? सत्संग में आकर के बैठना चाहिए। सत्संग में आकर के बैठेंगे तब क्या होगा? सत्संग में आकर के बैठेंगे तो हरि का रंग चढ़ेगा। सत्संग में और क्या मिलता है? हम आपको क्या सुना रहे हैं? साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु है, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करतु है। सत्संग में आकर के बैठेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साचो उपदेश देत, अच्छी अच्छी शिक्षा सुनने को मिलेंगे, ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगे, ध्यान की बातें सुनने को मिलेंगे, बुद्धि में परिवर्तन आएगी। तो सत्संग में बैठेंगे तब तो बुद्धि में परिवर्तन आएगी। सत्संग में आकर के बैठेंगे ही नहीं तो बुद्धि में परिवर्तन कहाँ से आएगी?
बुद्धि सुबुद्धि में कैसे बदलेगी? तो सत्संग में आकर के